डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जेडीबीसी के बारे में जानेंगे और जावा डेटाबेस से किस तरह से कनेक्ट होता है या जावा को किस तरह से डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, ये सीखेंगे। अभी तक हमने क्या सीखा? जावा का बेसिक सीखा और साथ ही डेटाबेस यानी माई एसक्यूएल पे वर्क करना सीखा। ठीक है, अब हम यहाँ से जावा और साथ ही माई एसक्यूएल को कंबाइन करके वर्क करना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जेडीबीसी यानी कि जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो जेडीबीसी क्या है? एक एपीआई है जो जावा को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये हमें सेट ऑफ क्लासेस या इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम अपनी क्यूरीज को डेटाबेस तक भेजते हैं और एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो आइए अब इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं और चलते हैं एक्लिप्स पे और यहाँ पे एक सिंपल क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। न्यू, हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें फाइल न्यू देन जावा प्रोजेक्ट और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे क्रूड ऑपरेशंस विद जेडीबीसी। ओके, ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पे एक पैकेज बना लेंगे और इस पैकेज में हम पैकेज का नाम दे देंगे, सॉरी एसआरसी में आएंगे और यहाँ पे एक हम पैकेज क्रिएट करेंगे। इसको हम एक नाम दे देते हैं com.tt.mail। ओके, अब यहाँ पे आप एक क्लास ऐड कर लीजिए। मेन नाम की क्लास ऐड कर लीजिए, इसमें एक मेन मेथड भी ऐड कर लीजिए। कंट्रोल डी प्रेस करिए, ये जो ऑटो जनरेटेड कोड थे वो डिलीट हो गए। यहाँ पे हम बेसिकली क्या करने वाले हैं? क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले। क्रूड यानी क्रिएट, अपडेट, डिलीट और रीड। क्रूड CRUD क्रूड यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट देन डिलीट। यानी एक डेटाबेस में हम वैल्यू किस तरह से इंसर्ट करेंगे, ये क्रिएट हो गया। देन रीड, उससे हम डेटाबेस से किस तरह से उसके रिकॉर्ड्स को रीड करेंगे, अपडेट करेंगे या डिलीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक स्कैनर क्लास आप यूज कर लीजिए। स्कैनर SCN इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट n। कंट्रोल शिफ्ट ओ से आप इसे इंपोर्ट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक डू वाइल यूज कर लीजिए और इसमें हम डू वाइल में क्या यूज रखेंगे? एक मीनू देंगे जिसमें हम एक कंडीशन डिफाइन करेंगे कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना रहेगा यूजर से हम उसे इनपुट लेंगे। देन हम उसे बेस्ड ऑन यूजर इनपुट उसे पर्टिकुलर ऑपरेशन पे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे
select from select operation from below menu. Select an operation from below. और यहाँ पे हम एक मेनू डिफाइन करेंगे। मेनू को हम रखेंगे डू व्हाइल के अंदर, और यहाँ पे एक आप स्ट्रिंग स्टेटस इक्वल टू yes कर दो। स्टेटस इक्वल टू स्टेटस डॉट, स्ट्रिंग के लिए हम इक्वल्स यूज करते हैं। इक्वल टू, यहाँ पे आप इसे यस रखें। ओके, फर्स्ट read, then second operation insert, then third operation read insert update, और चौथा ऑपरेशन डिलीट। कैपिटल में सारा कर लीजिए, डिलीट। देन अब यहाँ पे एक स्विच स्टेटमेंट यूज कर लीजिए, जिसमें आपको आप यहाँ से यूजर से एक इनपुट लेंगे, इंट selected operation, selected operation equal to scn dot next int यूज करेंगे, और यहाँ पे अब एक स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे जो पर्टिकुलर ऑपरेशन पे हमें लेके जाएगा। और यहाँ पे केस डिफाइन करेंगे। केस वन क्या है? रीड के लिए है, सॉरी रीड के लिए है, तो इसको आप लिख दो रीडिंग फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है। देन ब्रेक, इसी तरह से केस 2 डिफाइन कर दीजिए, और इसमें क्या है ये इंसर्टिंग टू डेटाबेस। केस 3 इंपोर्टिंग डेटाबेस।
केस 4 ये डिलीटिंग फ्रॉम डेटाबेस, और एक डिफॉल्ट केस होता है डिफॉल्ट, जिसपे आप मेंशन कर दो रॉन्ग सिलेक्शन। ठीक है, आफ्टर स्विच अब आपको लूप को टर्मिनेट होने का एक कंडीशन देना रहेगा, और वो है प्रेस या इनपुट yes if you want to continue। ठीक है, और यहाँ पे आप status equal to scn dot next line। ओके, एक बार इसको शुरू से आप देख लो। हमने क्या किया, पहले एक स्कैनर क्लास लिया, क्योंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है, और एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लिया स्टेटस, जिसको हमने डिफॉल्ट वैल्यू यस दे दी, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इसके बाद डू और व्हाइल यूज किया, जिसमें हमने 4 ऑपरेशन की कैटेगरी डिफाइन कर दी। ठीक है, रीड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, और एक यूजर से इनपुट लिया कि वो क्या करना चाह रहा है। ठीक है, देन स्विच का यूज किया, और इसमें केस डिफाइन कर दी कि अगर यूजर 1 इनपुट करे तो इसका मतलब कि वो डेटाबेस से डेटा रीड करना चाह रहा है। केस 2 डिफाइन करे तो इसका मतलब है कि वो डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करना चाह रहा है। देन तीसरे के लिए अपडेट, और चौथा डिलीट के लिए। और डिफॉल्ट केस है कि अगर इनमें से कोई दूसरा ऑपरेशन वो परफॉर्म करे, सेलेक्ट कर ले, इनपुट दे, तो उसे मैसेज आए कि ये रॉन्ग सिलेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे लूप को टर्मिनेट होने का कंडीशन दी गई है, अदरवाइज हम ये कंडीशन अगर नहीं देते हैं तो लूप हमारा इनफाइनाइट टाइम रन हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप प्रोग्रामिंग करें तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि लूपिंग आपकी कंटिन्यू यानी इनफाइनाइट टाइम नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप क्रैश होने का चांस रहता है। ठीक है, ओके, इसे रन करके देखिए। अभी आगे हम इसमें पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अभी हमने सिर्फ सेक्शंस क्रिएट किए हैं। यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है सेलेक्ट एन ऑपरेशन फ्रॉम बिलो मेनू। सपोज करो हमने 1 सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आया रीडिंग फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, इनपुट यस इफ यू वांट टू कंटिन्यू, आप यस करो। देन अगेन ये हमसे पूछेगा कि आप इनमें से क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, देन सपोज करो इस बार आप 2 करना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, 2 लीजिए। इसमें मैसेज आएगा इंसर्टिंग टू डेटाबेस। देन इसमें अगेन आप यस प्रेस करो, थर्ड इनपुट दीजिए,
अपडेटिंग डेटाबेस, ठीक है, और यहाँ आप यस इनपुट करो और इस बार 4 इनपुट दो। डिलीटिंग फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है, देन इनपुट यस इफ यू वांट टू कंटिन्यू, यस, इस बार आप 5 दे दो। रॉन्ग सिलेक्शन, यस। अब आपको स्टॉप करना है, तो अभी इनमें से कोई एक ऑपरेशन लो और इस बार यस के अलावा कोई भी वैल्यू आप इनपुट कर दो, ठीक है। ये आप बाहर आ गए, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो, ओके। प्रोसेस कंप्लीटेड। अब जब भी आप लूप से बाहर आएंगे तो ये आपको कोई भी यस के अलावा कुछ भी आप इनपुट दे दो, प्रोसेस कंप्लीटेड का एक मैसेज भी आएगा कि प्रोसेस फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि हमें रीडिंग के लिए, इंसर्टिंग के लिए और अपडेट डिलीट इनके लिए ऑपरेशंस डिफाइन करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक फंक्शन क्रिएट कर लो, रीड। हम सबसे पहले डेटाबेस से रीड के लिए कोड लिखेंगे और यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं रीड के लिए, ठीक है। कंट्रोल टी से हमने प्रेस किया और जो ऑटो जनरेटेड मैसेज था उसे डिलीट कर दिया। डेटाबेस से डेटा को रीड करने के लिए हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए और अभी तक हमने डेटाबेस क्रिएट नहीं किया है, तो इसलिए अब हम वर्कबेंच पे चलेंगे और वहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उससे जावा को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड इनपुट कर लीजिए और वर्कबेंच को ओपन कर लीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर रखा है, कंपनी से यूज कर लीजिए आप, ठीक है। और ये एक सिंपल सी टेबल बना लिया जिसमें यूजर्स हैं, यूजर्स नाम की टेबल बनाया और इसमें एक आईडी, एक फील्ड और दूसरी सिंपल नेम, हम 2 ही ले रहे हैं क्योंकि हम अभी आपको सिंपल डेटाबेस से कनेक्ट करना सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कम वैल्यूज लेने का मतलब है कि कम टाइम यूज हो, ठीक है। बाकी आप कितनी भी फील्ड, जितनी फील्ड्स की जरूरत हो उतने फील्ड्स आप यहाँ पे टेबल पे लेना है आपको, ठीक है। और ऑलरेडी हमने कुछ रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट कर रखे होंगे इस पे, तो ये हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं जिसमें ये 9 रिकॉर्ड्स हैं और ये नेम है इसमें, जो कुछ भी इंसर्शन है इसमें, ठीक है। तो अब सबसे पहले किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इसमें स्पेशल कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं। जो पहला यूज होगा ड्राइवो मैनेजर, जो क्या करता है, मैनेज अ लिस्ट ऑफ डेटाबेस ड्राइवर्स। Another one, कनेक्शन, और ये क्या करता है, एक इंटरफेस है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग टू दी डेटाबेस। देन तीसरा कंपोनेंट क्या यूज होता है, स्टेटमेंट या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। और ये किसके लिए यूज किया जाता है, यूज टू
send SQL queries. Sorry. Result set. ये सेलेक्ट क्यूरी से जो रिजल्ट आता है उसे स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है. स्टोर्स रिजल्ट. स्टोर्स from select queries. जो बेसिक स्टेप होती हैं जेडीबीसी और डेटाबेस के कनेक्टिविटी के लिए जो बेसिक स्टेप्स यूज की जाती हैं वो कौन सी हैं? सबसे पहले ड्राइवर को लोड किया जाता है, यानी लोड द JDBC driver. Then next step, establish a connection to the database. Create statement or prepare statement. Then execute query. Then process the result if any and close the connection. ड्राइवर मैनेजर पहला कंपोनेंट क्या यूज किया जाता है? यूज्ड कंपोनेंट्स. पहला है ड्राइवर मैनेजर. मैनेज द लिस्ट ऑफ डेटाबेस ड्राइवर्स. एंड नेक्स्ट कनेक्शन, जो एक इंटरफेस है फॉर कनेक्टिंग टू डेटाबेस. डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए एक इंटरफेस कनेक्शन यूज किया जाता है. देन स्टेटमेंट या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज टू सेंड क्यूरीज. एंड रिजल्ट सेट स्टोर्स रिजल्ट्स फ्रॉम सेलेक्ट क्यूरीज. ठीक है. देन स्टेप्स टू कनेक्ट विद database. Load the JDBC driver, then establish a connection, create a statement, then execute query or process the result, then finally close the connection. अब हम यहाँ पे अब हम फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे, लोड द JDBC ड्राइवर. इसके लिए हम लिखते हैं क्लास डॉट फॉर नेम और यहाँ पे हम ड्राइवर डिफाइन करेंगे. com डॉट JDBC डॉट CJ डॉट com डॉट MySQL CJ then JDBC डॉट ड्राइव. बट उससे पहले आपको अपने डेटाबेस का क्रेडेंशियल डिफाइन करना रहेगा, तो जिसमें स्ट्रिंग URL एक URL हम डिफाइन करेंगे जो हमारे डेटाबेस का URL होगा, और वो JDBC, क्योंकि हम JDBC के थ्रू डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं इसलिए JDBC
MySQL, then localhost, पोर्ट नंबर और डेटाबेस का नेम। तो हमारे केस में डेटाबेस का नेम क्या है? कंपनी। यहाँ से कॉपी करिए आप और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। दिस इज URL एंड स्ट्रिंग यूजर नेम। तो यूजर नेम रूट, देन स्ट्रिंग पासवर्ड। आपको यहाँ पे अपने MySQL का पासवर्ड देना है जिससे आप लॉगिन करते हो। इसको आप ट्राई और कैच के अंदर कर दीजिए तो ये एरर गायब हो जाएगी। ठीक है, देन आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। Establish the connection. Load the JDBC driver, class.forName, ये, then establish a connection। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए कनेक्शन इंटरफेस यूज किया जाता है। कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर, यहाँ पे ड्राइवर मैनेजर का रूल आता है डॉट गेट कनेक्शन, और जिसमें ये यूजर URL, यूजर नेम और पासवर्ड ये तीनों है, ये आप ले लो। URL आपका URL यूज हो गया, देन यूजर नेम आपने यूज कर लिया और ये पासवर्ड यूज कर लिया। Ctrl+Shift+O प्रेस करके कनेक्शन को इंपोर्ट कर लीजिए, java.sql.connection। उसी तरह से ड्राइवर मैनेजर भी इंपोर्ट हो गया है, SQL ड्राइवर मैनेजर। एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज कर लीजिए यहाँ पे, ऐड थ्रोज की वो SQL एक्सेप्शन। ठीक है, देन क्रिएट ए स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट आपको क्रिएट करना है। क्रिएट ए स्टेटमेंट, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। इसे भी इंपोर्ट कर लीजिए, Ctrl+Shift+O प्रेस करिए और ये java.sql.statement इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे java.sql.statement। ठीक है, नेक्स्ट एक्सिक्यूट अ क्यूरी, एक्सिक्यूट क्यूरीज। और यहाँ पे अब आपको क्यूरी एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए आपको रिजल्ट सेट यूज होगा। रिजल्ट सेट को नाम आप दे दो RS, और ये STMT यानी स्टेटमेंट जो यहाँ आप यूज कर रहे हो, STMT डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी। एग्जीक्यूट क्यूरी जो रिजल्ट सेट रिटर्न करता है। एक्सिक्यूट द गिवन SQL स्टेटमेंट विच रिटर्न्स अ सिंगल रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट, यानी यही आपको एक रिजल्ट सेट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपनी क्यूरी लिखनी है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है? टेबल इज यूजर्स।
तो सेलेक्ट फ्रॉम यूजर्स, रिजल्ट सेट को भी इंपोर्ट कर लीजिए। ये रिजल्ट सेट भी इंपोर्ट हो गया, जावा डॉट एसक्यूएल का ही पार्ट है। Then next, process the result। और रिजल्ट कैसे प्रोसेस होगा कि अब जो रिजल्ट सेट में रिजल्ट आया हुआ है उसको आपको प्रोसेस करना है। वाइल res डॉट नेक्स्ट, मतलब रिजल्ट सेट में जब तक नेक्स्ट वैल्यू अवेलेबल है तो SYSO, यहाँ पे आप आईडी प्रिंट कर लो प्लस rs डॉट गेट, आईडी किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की, तो इसलिए गेट इंट यूज, गेट इंट, और यहाँ पे आप उसका फील्ड का नेम, यानी कि आप इस टेबल को देखिए तो इसमें आईडी है, किस टाइप की है, इंटीजर है, इसलिए गेट इंट यूज होगा, और नेम है स्ट्रिंग टाइप का, तो इसमें गेट स्ट्रिंग यूज होगा। ठीक है, आईडी देन प्लस नेम, और ये rs डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे आप कर दो फील्ड का नेम क्या है, हमारे डेटा टेबल की नेम। ठीक है, नेक्स्ट क्लोज द कनेक्शन, और यहाँ पे कौन, पहले rs डॉट क्लोज कर लो, रिजल्ट सेट को भी क्लोज करना है, stmt डॉट क्लोज, और देन कौन डॉट क्लोज, ये आपने क्लोज कर लिया इसे। ठीक है, आपने ऑलमोस्ट सारी प्रोसेस, सारी स्टेप्स फॉलो कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया आपने, सबसे पहले एक URL डिफाइन कर लिया, देन यूजर नेम और अपने डेटाबेस का पासवर्ड, यहाँ पे ड्राइवर लोड कर लिया, उसके बाद एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया बाय यूजिंग ड्राइवर मैनेजर और गेट कनेक्शन, स्टेटमेंट क्रिएट किया, उस रिजल्ट को एक रिजल्ट सेट में स्टोर किया, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, ये क्या करेगा, ये क्वेरी के यूजर्स में जो भी डेटा है उसे एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी सेलेक्ट कर लेगा, और उसके बाद उसे स्टोर कर देगा RS में। देन RS को हम यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं कि जब तक RS में यानी रिजल्ट सेट में वैल्यूज हैं तो नेक्स्ट वैल्यू चेक होती रहे, और यहाँ पे हम उसे प्रिंट कर रहे हैं, आईडी गेट इंट के थ्रू उसकी आईडी ले रहे हैं और गेट स्ट्रिंग के थ्रू उसका नेम ले रहे हैं। ठीक है, इन कनेक्शंस को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, ये जो ट्राई और कैच हैं ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि डेटाबेस के केस में हमारे पास कई एक्सेप्शंस थ्रो होते हैं, उसको हैंडल करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। अब इसे रन करके देखिए, अभी तक हमने एक ऑपरेशन के लिए पैरामीटर्स लिखे हैं रीड के लिए। ठीक है, अभी इसमें एक कमी है, बट अभी आप इसे रन करके देखिए, देखिए एक एरर आएगा,
सेलेक्ट एन ऑपरेशन, सपोज आप रीड करना चाह रहे हो, देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन com.mysql.c.jdbc.driver, यानी कि इसको क्लास नहीं मिल रही है। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें एक MySQL कनेक्टर्स बीच में ऐड करना रहता है जो डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो एक जार फाइल डाउनलोड होगी, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से JDBC कनेक्टर आप यहाँ मैवन रिपोजिटरी पे आ जाइए, और ये यहाँ पे आपको कई ड्राइवर्स मिल रहे हैं। ठीक है, आप इसमें से किसी एक को, जो लोअर वर्जन का हो, आप ये ले लो, क्लिक करिए इस पे, और ये जार जो है इसे डाउनलोड करना है, क्लिक करिए इस पे। क्योंकि हमारे केस में ये पहले से डाउनलोड है, इसलिए इसे हम कैंसिल कर देते हैं, और ये यहाँ पे है, इसे आप कॉपी कर लो, और चाहे अपने प्रोजेक्ट के रूट पे आप इसे रख सकते हो, और वहीं से इसे अपने बिल्ड पाथ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। प्रॉपर्टीज, यह है आपका प्रोजेक्ट, यहाँ आप इसे पेस्ट कर दो। ठीक है, माई फोल्डर इक्लिप्स क्रूड ऑपरेशन विद JDBC, ये पाथ है, आप अपना पाथ डिफाइन कर लोगे यहाँ पे। अब आपको एक इस जार फाइल को कॉन्फ़िगर करना है, इसका बिल्ड पाथ कॉन्फ़िगर करना है, तो यहाँ पे आप बिल्ड पाथ पे आएंगे, देन कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे क्लिक करेंगे, क्लास पाथ पे क्लिक, लाइब्रेरीज पे आएंगे और क्लास पाथ पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऐड एक्सटर्नल जार्स इसका यूज करेंगे, और ये यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पे आएंगे, क्रूड ऑपरेशन विद JDBC, इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए, ओपन करिए, अप्लाई करिए, और अप्लाई एंड क्लोज। अब आप फिर से इसे रन कराइए, मैं इसके कोड आपको प्रोवाइड कर दूंगा। रीडिंग फ्रॉम डेटाबेस, देखिए अब ये कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया। ठीक है, और जितने भी रिकॉर्ड्स हमारे डेटाबेस में अवेलेबल हैं वो डिस्प्ले हो गए, रीडिंग फ्रॉम डेटाबेस, और उसके बाद इसने रीड किया। इनपुट यस इफ यू वांट टू कंटिन्यू, यहाँ आप यस इनपुट करोगे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। देन अगेन कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप ऑपरेशन का नंबर डालिए, एग्जिट करना है तो कोई भी XYZ वैल्यू आप इनपुट कर लीजिए, प्रोसेस कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये रीड करना हो गया। आगे हम वैल्यूज इंसर्ट करना और अपडेट और डिलीट के लिए भी ऑपरेशंस या स्टेटमेंट्स लिखेंगे। इसमें एक बार आप देख लो इसको, स्ट्रिंग URL JDBC MySQL लोकल होस्ट, ये URL डिफाइन है, ये सेम रहेगा, पोर्ट नंबर आपका जो भी यहाँ पे यूज हो रहा होगा ना, जैसे कि आप इसे एक बार ऑफ करो, देखिए ये 3306 3306 जो ये लिख रहा है रूट, और ठीक है, तो ये आपका पोर्ट नंबर है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यही पोर्ट नंबर होता है। तो यहाँ पे आपने ये URL यूज कर लिया, देन यूजर नेम रूट, ये हमारे लोकल SQL का पासवर्ड है। ठीक है, देन
हमने एक JDBC ड्राइवर लोड कर लिया, यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, स्टेटमेंट क्रिएट किया, देन क्यूरी को एग्जीक्यूट किया और ये यहाँ पे उस क्यूरी में जो कुछ भी रिजल्ट आया उस क्यूरी को उसे डिस्प्ले कर दिया, देन सारे कनेक्शंस क्लोज किए और फाइनली इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम एक डेटाबेस के साथ कनेक्शंस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हम इंसर्ट के लिए स्टेटमेंट लिखने वाले हैं। नेक्स्ट हम डेटाबेस में वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए प्रोग्राम लिखेंगे, स्टेटमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ रीड के लिए हमने बनाया था, यहाँ पे एक इंसर्ट के लिए आप फंक्शन क्रिएट कर लीजिए केस 2 में, और इसे आप क्रिएट मेथड, ये कंट्रोल डी से आप इसे जो ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट था वो आपने हटा दिया। और अब यहाँ पे हम फिर से ये स्टेप्स अप्लाई करेंगे, बट इस बार हम जो कॉमन चीज़ें हैं उन्हें टॉप पे रख लेते हैं, जिससे बार बार हमें ये रिपीट ना करना पड़े। स्टैटिक, इसको भी स्टैटिक बना दीजिए और इसे भी स्टैटिक कर दीजिए। ओके, हम इसी को कॉपी करेंगे यहाँ से, और यहाँ स्टेटमेंट की जगह प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, कंट्रोल शिफ्ट ओ, और ये कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और यहाँ पे SQL क्यूरी यूज करेंगे। और हमारी इस केस में SQL क्यूरी क्या होगी, इंसर्ट करना है तो इंसर्ट इनटू, और किसमें इंसर्ट करना है, यूजर्स, क्या इंसर्ट होना है, अगर आप देखो इसे तो यूजर से ये आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होगी, यानी हमें इंसर्ट करना होगा नेम, इंसर्ट करना है आपको नेम, देन वैल्यूज, और डायरेक्ट वैल्यूज हम यहाँ नहीं रखते हैं, हम यहाँ प्लेस होल्डर रखेंगे। ठीक है, रिजल्ट सेट, ये स्टेटमेंट्स की जरूरत इस पे नहीं है, तो इसे हम हटा देंगे, ये हटा देंगे। यहाँ पे हम stmt डॉट सेट स्ट्रिंग, पहले उसमें हमें क्या रखना है, जो नेम आप इंसर्ट करना चाहते हो। सपोज करो आप अंशुल, इस तरह का एक नेम हमने स्टैटिक नेम दे दिया, देन
stmt डॉट अपडेट एग्जीक्यूट अपडेट, इस मेथड का यूज कर लीजिए। ये इंटीजर रिटर्न करता है, तो इसलिए आप यहाँ पे इंट x, if x is greater than 0, then यहाँ पे हमने से लिखो रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसे आप रन कराइए। अभी यहाँ पे क्या है, ऐड सराउंड विद ट्राई एंड कैच, ट्राई कैच में रख दो इसे। ये रीड के लिए हो गया केस 1, देन केस 2 हुआ इंसर्ट के लिए, उसकी जरूरत नहीं है, कंट्रोल डी। ओके, रन कराइए। पहला ऑपरेशन ऑफ रीडिंग का है, रीडिंग सक्सेसफुली हो रही है। देन आप यस इनपुट करें, हमें और भी ऑपरेशन परफॉर्म करने। दूसरा इंसर्ट, इंसर्टिंग टू डेटाबेस रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, यानी कि रिकॉर्ड्स एडिट सक्सेसफुली, ये वाला मैसेज आ गया इस पे। ठीक है, यानी अब आप रीड करके देखो तो एक रिकॉर्ड अभी तक इसमें एक लास्ट रिकॉर्ड ऐड हो गया होगा 10 आईडी के लिए। कौन सा? अंशुल। ये ओके, तो ये एक रिकॉर्ड ऐड कर दिया। प्रोसेस कंप्लीट। इस पे भी हमने ड्राइवर डिफाइन किया, कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, पर्टिकुलर ये क्वेरी लिखी, और ये प्लेस होल्डर, ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट वैल्यू ना देके यहाँ पे आप प्लेस होल्डर यूज करेंगे। प्लेस क्वेश्चन मार्क जो लिखा हुआ, ये प्लेस होल्डर कहलाता है। और उस देन यहाँ कितने भी हो सकते हैं, वैल्यूज में कितनी भी प्लेस होल्डर हो सकते हैं, लेकिन उसको हमें यहाँ पे सेट करना रहेगा वैल्यू की। जैसे सेट स्ट्रिंग, क्योंकि हमें पहले प्लेस होल्डर के लिए 1 लिया है। ठीक है, पहले प्लेस होल्डर को, यानी 1 का मतलब कि पहला प्लेस होल्डर। अगर कई होते तो आप 2, 3, 4 इस तरह से लिखते। और यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप है ये, इसलिए सेट स्ट्रिंग यूज हुआ है, और ये स्ट्रिंग हमने डिफाइन किया है। ठीक है, यानी यहाँ से वैल्यूज हम दे रहे हैं कि जो वैल्यूज वहाँ पे डेटाबेस में इंसर्ट होगी। ओके, देन हम उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और एग्जीक्यूट अपडेट ग्रेटर देन 0 तब देगा जब रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया, अदरवाइज वो 0 देगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे से x इज ग्रेटर देन 0 दिया है, और एक मैसेज दे दिया कि रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, देन कोई कनेक्शन क्लोज हुए, और ये फाइनल क्लोजिंग हो गई। ठीक है, अब हम अपडेट के लिए कोड लिखेंगे। तो यहाँ अपडेट एक फंक्शन आप क्रिएट कर लो, क्रिएट मेथड अपडेट। बाकी सारी चीज़ें यही यूज होनी है, आप यहाँ से कॉपी कर दो इसे।
यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे डेट, टेबल नेम क्या है, यूजर्स सेट नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, प्लेस होल्डर कर दो, वेयर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दिस इज आवर क्वेरी। पहले प्लेस होल्डर पे क्या रखना है, नेम, तो पहले प्लेस होल्डर पे नेम, शुभम, ओके, देन stmt डॉट सेट इंट, दूसरे प्लेस होल्डर पे क्या रखना है, आईडी। सपोज करो कि हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, जो क्वेरी है हमारी, अपडेट यूजर सेट नेम वेयर आईडी इक्वल टू दिस, हम एक पर्टिकुलर आईडी पे ये नेम चेंज करना चाहते हैं, उसका नेम अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले प्लेस होल्डर के लिए हमने नेम डिफाइन कर दिया, देन दूसरे प्लेस होल्डर के लिए अब हम यहाँ आईडी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड्स पहले देख लो क्या क्या है। सपोज करो वन आईडी है जिसमें योगेश मेंशन है, अभी आप उसको शुभम करना चाहते हो, तो यहाँ पे सेकंड प्लेस के लिए आप 2 लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, एनी प्रॉब्लम, नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब आप इसे रन कराइए। I think some issue with the okay. Surround with try and catch. Select an operation from below menu. हमने पहले रीड कर लिया। Input yes, yes. Then 4. Oh sorry. थर्ड 3 इनपुट देना है हमें यहाँ पे 3, जो कि अपडेट करना है। अपडेटिंग रिकॉर्ड, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आप यस करिए और 1 पे आइए। देखिए पहला जो नेम आ गया है, पहले योगेश था, अब क्या आ गया, शुभम अपडेट हो गया। तो इस तरह से ये हम अपडेट कर सकते हैं कोई भी रिकॉर्ड। अभी हमने स्टैटिक वैल्यूज ली हैं, आप इसे डायनामिक कर सकते हो, यूजर से इनपुट ले सकते हो कि वो इस आईडी के लिए, यानी आईडी नंबर फर्स्ट के लिए वो क्या अपडेट देना चाहता है, क्या नाम अपडेट है। तो पहले यूजर से आप आईडी इनपुट ले लो और देन उसके बाद इसका नेम आप इनपुट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट डिलीट, फोर्थ ऑपरेशन होगा डिलीट। यहाँ डिलीट के लिए मेथड क्रिएट कर लीजिए और जो आपने अपडेट के लिए लिखा है वो आप डिलीट के लिए भी लिख दो, बस क्वेरी चेंज होगी। बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। डिलीट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल टू, बेस्ड ऑन आईडी हम रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही प्लेस होल्डर है, इसलिए हम एक ही प्लेस होल्डर रखेंगे।
और सपोज करो फर्स्ट आईडी हमें डिलीट करनी है तो डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल टू ये, तो आईडी इक्वल टू यहाँ पे हम 1 सेट कर रहे हैं और ये प्लेस होल्डर आप 1 कर दो। ठीक है, अब इसे आप यहाँ पे ट्राई एंड कैच यूज कर लो। ठीक है, रन कराइए इसे। यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं आप, देन यस इनपुट करिए, कैपिटल में ही करना है आपको क्योंकि हमने कैपिटल का ही कोड लिख रखा है। यस, सपोज आप 11th नंबर वाला, सॉरी 1 नंबर को डिलीट करना चाहते हो। अभी हमने चूंकि स्टैटिक लिया है डिलीट के लिए, 4 डिलीटिंग फ्रॉम डेटाबेस, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, चूंकि अभी वही मैसेज आ रहा है तो ऑपरेशन तो परफॉर्म हो गया, बट अभी यहाँ पे रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। यस, रीड करिए, फर्स्ट आईडी का रिकॉर्ड डिलीट हो गया होगा, देखिए फर्स्ट डिलीट हो चुका है। ठीक है, अभी चूंकि स्टैटिक वैल्यूज हमने ले रखी हैं तो हमें जब भी कोई वैल्यू चेंज करनी रहेगी हमें यहाँ अपडेट करना रहेगा कि कौन सी, इस बार सपोज 2 डिलीट करना है तो आप यहाँ इसे 2 अपडेट करो, इस बार सेकंड नंबर आईडी का जो रिकॉर्ड है वो डिलीट होगा अगर आप डिलीट करोगे। सेकंड में XYZ है, यहाँ आप यस इनपुट दो, हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। और फोर्थ रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, इनपुट यस इफ यू वांट टू कंटिन्यू, यस, और रीड करिए तो सेकंड वाला इस बार रिकॉर्ड डिलीट हो गया। देखिए थर्ड से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड का रिकॉर्ड, सेकंड आईडी डिलीट हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसका आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको डायनामिक बनाइएगा, जैसे हमने यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू जहाँ जहाँ ले रखे हैं इसको आप यूजर से इनपुट लेना और उसके अकॉर्डिंग चेंज करना। ठीक है, अपडेट होगा, डिलीट करने के लिए आप ले सकते हो। ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम इसे थोड़ा सा और भी डिस्क्राइब कर देंगे। तो आई होप चीज़ें क्लियर हैं, और इसका ये कोड्स जो है मैं आपको लिंक पे दे दूंगा, आप वहाँ से इसे देख लेना, बट आप एक बार सेल्फ में इसे प्रैक्टिस जरूर करना। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।